ये बल्ले से लगाए गेंद और रन मुकम्मल करके शानदार जीत हासिल कर ली हैदराबाद किंग्समैन ने। हैदराबाद किंग्समैन आज रात फिर मैदान में उतर रहे हैं, मगर इस मर्तबा अंदाज बदला हुआ है। फील्डर के पास मौका आया और मां सदाकत ले गए कैच। पहली जीत ने उनके कदम भी मजबूत किए हैं, इरादों को भी रोशन किया है। वो जीत सिर्फ 2 निकात की नहीं थी, उस फतह ने बंद दरवाजे खोल दिए। इस बार लगता है गेंद बल्ले के बीचों बीच आई और गई बहुत दूर। अब निगाह सिर्फ इस बात पर है कि क्या ये बस एक चमक थी या एक सिलसिले का आगाज। लेकिन सामने है एक मुत्तहिद कुव्वत इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो जज्बे से नहीं हिसाब से भी वार करती है। बहुत आला कैच किया, जबरदस्त कैच है ये। पुरसकून, बाअसर और तजर्बे से लबरेज, वो बखूबी वाकिफ हैं मुकाबले का रुख अपनी तरफ मोड़ना। तो क्या ये हैदराबाद के उभरने का आगाज है या इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें फिर से जमीन पर ले आएंगे? हैदराबाद किंग्समैन बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैच नंबर 21, खुशामदीद आप सबको, क्योंकि यहाँ हम मौजूद हैं हैदराबाद किंग्समैन। रिमेंबर कल का मैच वो जीते थे, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा एंड दे आर अप अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि एक बहुत अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये है मैच नंबर 21 लाइव फ्रॉम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। दोनों टीम्स आ चुकी हुई हैं। डेवन कॉनवे ऊपर हमने देखा है उनकी कंट्रीब्यूशंस एट द टॉप एज वेल, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वही बात आ गई कि स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में उनकी अच्छी विकेट्स हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन कल एक अच्छी जीत हुई थी, बट उम्मीद वो यही कर रहे होंगे कि ऐसी ही परफॉर्मेंस दोबारा से रिपीट करें और कंसिस्टेंट रहें। ये सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल की। नंबर 3 पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने अपने 3 मैचेस जीते हैं, 5 खेले हैं। और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो उनके 2 पॉइंट्स ही हैं। कल वाला मैच वो जीते थे और उम्मीद वो यही करेंगे कि आगे जितनी भी गेम्स हैं वो जीतें और वो जो क्वालिफिकेशन है उसकी रेस में ज़रूर आएँ। वेलकम टू पिच किनारे। हम एक बार फिर वापस आ गए हैं। हैदराबाद किंग्समैन एक बार फिर एक्शन में नजर आएगा। कल का मैच वो लोग जीते और आई एम श्योर कि उसकी वजह से दे विल बी रिलीव्ड एज वेल, कॉन्फिडेंस भी उनका हाई होगा। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को खेलने जो कि एक बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है कॉम्बिनेशन वाइज एक बार फिर। तो सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सना मीर एंड आमिर सुहेल ऑन पिच किनारे। सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सना, हैदराबाद किंग्समैन का एक अच्छा दिन गुजरा कल, बहुत रिलीव्ड होंगे। मैचेस कंसेक्यूटिवली हार रहे थे। एक दफ़ा आप उस हार की लय में चले जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस आना, लेकिन दिस कुड बी, जैसे कहते हैं ना, ग्लिमर ऑफ होप मिल गई है कि हम जीत सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस का बताएं, आज कितना उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, मोराल कैसा होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ख़ास तौर पे जब एक आप नई फ्रेंचाइज होते हैं, ये बात साबित करना वी बिलोंग हियर। सो वो उनको आज एक फीलिंग कल के मैच के बाद ज़रूर आई है कि भाई हम जीत सकते हैं और वी आर गोइंग टू गिव टफ टाइम। मुल्तान आपको पता है बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, उनके साथ बड़ा क्लोज मैच हुआ, थोड़े वहाँ पे अनलकी रहे। लेकिन कल अच्छी चीज़ें ये थी कि बहुत सोच समझ के इनकी चेंजेस थी टीम में, जो 2 से 3 चेंजेस इन्होंने की थी। और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में मानस लबुशेन का ऊपर जाने से एक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया कि उन्होंने टोन सेट कर दी थी। अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जिस पे काम करना है, जैसे मेरे ख्याल से एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ये मिस करते हैं मिडिल ओवर्स में, पर उसके अलावा परफॉर्मेंस अच्छी थी। और विदाउट ग्लेन मैक्सवेल फायरिंग अगर ये जीत सकते हैं, बाकी लोगों ने हाथ खड़ा किया, इरफान खान न्याजी ने बड़ा अच्छा खेला, हसन खान, मां सदाकत बहुत अच्छा खेले, तो ये एक बड़े अच्छे साइन है। हुनैन की बॉलिंग, मतलब जो आप इनकी लोकल कोर है पाकिस्तानी यंग टैलेंट की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। एंड किसी भी फ्रेंचाइज का कामयाब होने में लोकल जो कोर है, जिस तरह सना ने कहा, उनका अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कल इरफान न्याजी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, हसन खान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो ज़रूरी था टू गिव देम सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आमिर, देखिए, बात यह है कि ये जीते हैं, किसी तरह जीते हैं और उससे कॉन्फिडेंस तो मिलना चाहिए। और जो पिछला मैच ही मुल्तान के ख़िलाफ़ खेले और बड़ा क्लोज जाके हार गए, तो आई थिंक इनका वो जो बिलीफ है उसको इनकी तरफ आना चाहिए, जो काफ़ी दूर था इनसे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये मैच जीत गए, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है।
अगर आप न्याजी और हसान की पार्टनरशिप की बात करो, आई थिंक दे वर वेरी लकी कि पहला मैच खेल रहे थे हसान 16 रन बने उनके एक ओवर में, उससे चीज़ें टर्न अराउंड हो गई क्योंकि वो बड़ा क्लोज मैच चल रहा था और उसमें जो भी एक ओवर अच्छा हासिल करता है उसने मैच जीतना था। तो आई थॉट कि हैदराबाद वाज वेरी लकी टू विन दैट वन विच वाज नीडेड फॉर देम। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल टीम की बात करें तो अभी भी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा झोल है इनकी क्रिकेट में। और आज मैं ये समझता हूँ कि आज ये थोड़ा सोच समझ के आएंगे क्योंकि ऑपोजिशन तगड़ी है। और उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे कराची की पिचेस के ऊपर थोड़ी सी खुरदरी हैं। यहाँ पे आपने देखा कि स्पिनर्स को ज़्यादा परचेस मिली है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ 3 फास्ट बॉलर खिलाने के इनको सोचना चाहिए कि कौन सा स्पिनर अवेलेबल है जिसको हम खिला सकते हैं। उसके साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कल इरफान उल्लाह की बॉलिंग की बात करें, एहसान उल्लाह की, उन्होंने ठीक ठाक तेज़ गेंद किए लेकिन चूँकि ऑफलाइन थे उनको रन्स हो गए। तो इनके भी कंसर्न है फास्ट बॉलर जो इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो इनको देखना होगा और थोड़ा सा अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को अर्ज करना पड़ेगा, भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलो। यहाँ पे आपने ये देखा कि जो कल पार्टनरशिप हुई, हसान की सिर्फ चौके छक्के नहीं थे, उसमें सिंगल दुक्के उन्होंने भाग के बहुत ज़्यादा किए जिसकी वजह से ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर आया। और यहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, ठीक है चौके छक्के जो है मारने का दिल तो करता है लेकिन थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना ये सॉफ्ट स्किल्स को तो यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर करने के चांसेस हो जाएंगे। अच्छा मानस, लबुशेन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एज अ कैप्टन ही मस्ट बी रिलीव्ड के कल हम जीते और उनकी कंट्रीब्यूशन कल के मैच में ओवरऑल कप्तानी के फॉर्म में और भी जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बड़ा ज़रूरी होता है। कप्तान के लिए मुश्किल भी हो जाता है अगर आपकी टीम बार बार हार रही हो, तो उनका रोल ये जीत लाने में कितना ज़रूरी था? देखिए बहुत ज़्यादा था, बहुत सा उनके ऊपर भी एक बात लगी हुई है कि वो T20 क्रिकेट में इतना उनका नाम नहीं है या उनको उस तरह से ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, तो नीचे उनसे उस तरह रन नहीं हुए। पर कल जब उन्होंने अपने आप को एज एन ओपनर प्रमोट किया और बड़ी कॉल ली क्योंकि साइम अयूब को नीचे किया, तो बड़ी अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट नज़र आई। स्पिनर्स को बड़ा ज़बरदस्त टैकल किया और वो टोन सेट कर दी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो टफ़ डिसीजंस होते हैं, साइम अयूब को आपको पता है पाकिस्तान टीम में भी मौका ओपन पे ही मिलता है और अगर वो नहीं भी करे वो वहीं पे स्टे करें, तो इट वाज अ बिग डिसीजन कि उनके बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जाए और फिर उस पर ख़ुद जिम्मेदारी लेनी कि मैं आई विल शो हाउ इट्स डन। तो वो ही वाज एबल टू डू इट और वही जो प्रेशर ऊपर से ये लोग डाल पाए थे तीनों, माँ सदाकत, मानस लबुशेन और उस्मान खान, तीनों ने बड़ा अच्छा खेला जिसकी वजह से जो इनके अच्छे स्पिनर्स भी थे कराची के, उसके बीच में अगर थोड़ा सा 1-2 ओवर अच्छे उनके गुजारने भी पड़े तो इनके मिडिल ऑर्डर को वो टाइम मिल गया। अदरवाइज़ अगर इनको ऊपर से ये स्टार्ट ना मिलता तेज़ तो फिर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते जो कराची के बॉलर्स थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में भी क्योंकि पावर प्ले में आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ग्लीसन और इमाद जब साथ आ रहे हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और फिर मिडिल में शादाब बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो आज ये प्रॉपर टेस्ट होंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा सना ने कि अगर हम कप्तानी की बात करें तो कप्तान हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, हमेशा यही सुनते हैं और कल ये देखने को मिला जिस तरह से उन्होंने खेला, जब स्ट्राइक रेट पे खेला, क्योंकि नॉर्मली उनका कन्वेंशनल प्ले उस तरह का नहीं होता जो उनकी बैटिंग की का स्टाइल है। सो इट वाज गुड टू सी कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद ली और लीड किया। और क्योंकि हम मानस की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा विद रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन, ये HBL PSL की जर्नी और इस मैच के हवाले से क्या कहा, लेट्स फाइंड आउट। It certainly hasn't been ideal, but with any challenging situation like it is, there's a lot of opportunity for growth. And I think you as a team, you only get judged on at the end of the tournament. There's plenty of opportunity for us to show what this team's about. And I think last game was sort of the start to show what this team is about and what we stand for. And it's that never die attitude. It's that attitude of being able to fight when we are down, and I think this is the opportunity for us now to go on the other side and actually get ahead of the game and dominate the game from start to finish. Any time that you're challenged as a player, I think it's an opportunity for you to grow and learn, and in the past that's certainly been the case, when I have been faced with some more challenging situations or circumstances in my own personal game.
or as a team. You draw on those experiences, and it makes you stronger, and you come out. BLPSL. Hyderabad Kingsmen have fought so hard. I think the turning point will be last game. I think what we saw last game from the fight, sort of showing that, even when we're not even close to our best, we can still compete and win games. I think that'll give the guys a lot of confidence, because when we do put it together, we know that, no team can beat us. क्लियरली इनके स्पिरिट्स काफ़ी हाई हैं मानस के आफ्टर दैट विन। वो यही उम्मीद करें कि इसी तरह जो है अगले 4-5 मैचेस भी जो है वो जीतें। अच्छा, साइम अयूब पे आ जाते हैं। आमिर भाई, काफ़ी हमने डिस्कशन की, बट उनका नंबर चेंज किया गया कल के मैच में, नीचे उनको भेजा गया बिकॉज उनसे रन्स नहीं हो रहे। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि ये ठीक मूव थी, या ये नंबर उनके लिए ठीक है, उनका फॉर्म नहीं चल रहा है? HBL PSL में अगर आप उनका देखें इस साल तो सिर्फ 14 की एवरेज है। अगर आप ये नंबर चेंज करने की बात करते हैं, उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है, कई दफ़ा प्लेयर की जो ईगो है उसको झंझोड़ा जाता है कि भाई यू आर अ गुड इनफ प्लेयर, आप क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिमोट करके आप कहते हो ज़रा इसके ऊपर सोचो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये उन्होंने सोच समझ के फ़ैसला किया, क्योंकि साइम अयूब जो थे वो ऑफ स्पिनर्स के ख़िलाफ़ आउट हो रहे थे और उनको पता था कि मोइन अली नया बॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा आप ठहरो, मैं ओपन करता हूँ, मैं जाके इसके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी हिटें मारने की कोशिश करूँगा, अच्छा स्टार्ट लूँगा। सो इन्होंने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया। और आई थिंक साइम अयूब को थोड़ा सा जो है अपनी जो क्रिकेट है उसमें सेंसिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने अपने लिए रेपुटेशन बना ली, सबको पता है कि ये बड़ी अच्छे हिटें मारते हैं, इनको छक्के भी मारने आते हैं, इनको चौके भी मारने आते हैं। आपको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो प्रूव करना है वो ये है कि यू आर अ गुड इनफ प्लेयर टू विन मैचेस फॉर योर साइड, यू आर अ गुड इनफ प्लेयर टू बी कंसिस्टेंट। आप किसी भी हालात में जाके अच्छे तरीके से सिचुएशन को अप्रोच करके रन्स कर सकते हैं। सो आई थिंक मे बी ये जो उनका डिमोशन है थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे। और आप ये देखें कि कल भी जब वो बैटिंग करने आए, इतना बड़ा ग्राउंड है और स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं, और हमने देखा कि स्पिनर्स को परचेस बहुत ज़्यादा कराची में मिल रही है। अब वो कभी विकेटें छोड़ के हिट मार रहे हैं, कभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिंपल सी है कि जब तक एक प्लेयर को सिंगल नहीं करनी आएगी, उसका आगे बढ़ने का तो बहुत मुश्किल चांस है। सो कल पता लगा कि ही हैज़न्ट गॉट द एबिलिटी कि मैं जब चाहूँ सिंगल ले लूँ, जब चाहूँ सॉफ्ट हैंड से गेंद खेल के जो है रोटेशन जो है कर सकूँ। मतलब वही वाली बात आपने सही की कि एक रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, सिंगल ढूंढना, गैप्स ढूंढना, और मे बी दिस सर्व्स एज एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को बेहतर करें जब उनको डिमोट कर दिया गया है। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पे जाते हुए हम आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे देंगे जो कि वज़ीर मैंशन के हैं। कायदे आज़म हाउस, बहुत ही खूबसूरत बर्थ प्लेस ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एक ब्रेक लेते हैं, एंड जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक ऑन पिच किनारे और यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के मैच की। हैदराबाद किंग्समैन आप प्लेइंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हैदराबाद की तो हमने थोड़ी डिस्कशन की ही, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी आ जाते हैं। सना, 3 स्पिनर्स उनके पास मौजूद है। जहाँ हम हैदराबाद की बात करते हैं और कहते हैं कि शायद उनके पास एक प्रॉपर उस तरह से ऑप्शन नहीं है, तीक्षाना ज़रूर था, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान हो गए, इमाद वसीम बड़ी देर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट क्रिस ग्रीन। तो उनकी 3 ट्रायो की वजह से काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। देखिए, इनकी पिक्स बड़ी अच्छी रहती हैं हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और इसमें फ़ायदा ये कि तीनों स्पिनर डिफरेंट है, एक लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, और साथ ये है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ख़ास तौर पे कराची में जितनी क्रिकेट होगी जहाँ स्पिनर्स ऑपरेट ज़्यादा करेंगे और आपको फिर बैटिंग भी थोड़ी सी डेप्थ चाहिए, तो दोनों की वजह से ये फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। और डिफरेंट फेजेस में ये लोग बॉल करते हैं, तो एज ए कैप्टन आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इमाद को आप पावर प्ले में यूज़ कर लें और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग साथ है ही बहुत आउटस्टैंडिंग शादाब की अपनी। और जैसे ही फिर पावर प्ले ख़त्म होता है, हम देखते हैं कि ग्रीन की भी फ़ायदा ये है कि वो भी पावर प्ले में कर सकते हैं और फ़ौरन ही शादाब अपने आप को ले आते हैं। और आई एम रियली इन्जॉइंग ये कैप्टनसी जो है शादाब की, कि अपने आप को एज ए अटैकिंग बॉलर यूज़ करें। पाकिस्तान टीम में हम देखते हैं कि हम अपने स्पिनर्स को काफ़ी पीछे से ला रहे थे 10वें ओवर के बाद, तो ये अच्छी बात है कि 7वें ओवर में ही हम देखते हैं शादाब अपने आप को ले आते हैं। और 7 to 15 के फेज़ में इस्लामाबाद इज़ एट द टॉप विद इकॉनमी। सना मीर के आपने व्यूज़ सुने होंगे शादाब खान की कैप्टनसी के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर, एंड ही इज़ बीन क्वाइट एन इंटेग्रल मेंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जब बात कीजिए, ये ज़रूर बात करेंगे कि उनका एक ऑफ द फील्ड भी एक कैरेक्टर है। जब उनकी हम बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी है, ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड स्क्वाड। एंड क्योंकि हम शादाब की बात कर रहे हैं, तो उनसे हमने एक बड़े मज़े का HBL PSL का क्विज़ किया था, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर, अजहर अली, डीजल वंकी, एक और है तो हाँ बताएं। कोयटा ने पहले बोली की। अनवर अली, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, पकड़ रहे हैं। शाहीन, HBL हसन अली, रावी बुपार, बाबर, उस्मान खान, रॉय, जसन रॉय, वहाब रियाज, नहीं, शादाब खान के आंसर्स देख के तो आमिर भाई यही लगता है कि वो होता है ना एक बच्चा जो टेस्ट देता है और उसको सारे जवाब पहले से ही पता होते हैं, तो ये लिटरली वही वाला हिसाब लग रहा है। इनकी नॉलेज अबाउट दी HBL PSL इतना याद करना, इतना तो हमें नहीं याद होगा कि पिछले किसने विकेटें ली और सो गुड ऑन हिम, गुड ऑन हिम। और दूसरा, सारे HBL PSL खेले हुए हैं ये, तो आई थिंक नक्श है सारा कुछ इनके दिमाग में। ठीक है, ठीक है। डेटा की टीम भी है ना, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहा जाता है, तो लगता है सही डेटा का इस्तेमाल किया इन्होंने। सही, ये बिल्कुल सही बात की सना मीर ने कि डेटा का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा है। बट थैंक यू सो मच टू सना एंड आमिर भाई, बोथ ऑफ यू। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टॉस भी है, पिच रिपोर्ट, सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, सो डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक टू पिच किनारे। यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैदराबाद अपनी ला सकता है आफ्टर दैट विन, बट इस सब के लिए ज़रूरी ये होगा कि कंडीशंस कैसी हैं। हमने देखा है कि डे मैचेस थोड़े से डिफरेंट रहे हैं टोटल्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम बात करें शाम की तो वो हाई स्कोरिंग भी हमने गेम्स देखी हैं। 180s हो रहे हैं, 190s हो रहे हैं, 200 से ज़्यादा भी रन हुए हैं। आज कितने रन होंगे या पिच क्या कह रही है, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आमिर सुहेल। लाहौर की निस्बत जो पार स्कोर कराची में नीचे आया है, मेरे ख्याल में उसकी दो वजूहात हैं। पहली, चूँकि कराची में गर्मी ज़्यादा है, पिचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, खुरदरी हैं, इसलिए स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ी सी मदद मिल रही है जो बैट्समैनों को मुश्किलात में डाल रही है। और दूसरी वजह यह है कि लाहौर की निस्बत यहाँ पे बाउंड्रीज़ जो हैं वो बड़ी हैं और इसमें अभी तक बैट्समैन जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख पाए कि अगर चौका छक्का नहीं लग रहा तो गैप में मार के सिंगल दुक्के करें ताकि स्कोरबोर्ड चलता रहे। तो मेरा ख्याल है अब प्लेयर जो है उनको समझ आ गई होगी कि कराची में किस तरह खेल के जो है बॉलर्स के ऊपर हावी होना है। और अगर आज की पिच की बात करें तो ये भी जो है हार्ड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सरफेस पे आप हाथ लगाएं तो ये खुरदरी है। चूँकि ये खुरदरी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर स्पिनर्स को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे मेहनत करनी होगी, जो लेंथ्स हैं उनको ठीक करना होगा और जो स्लोअर गेंद है उनका इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप बैटिंग की बात करें तो चौकों छक्कों के साथ अगर आप सिंगल दुक्के को भी शामिल करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर करने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। खुरदरी, दैट इज़ द वर्ड दैट आमिर सुहेल यूज। इसी पे हम जो है ना मजीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बाजिद खान और तारिक सईद ने हमें ज्वाइन किया है। खुरदरी पिच, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, खुरदरी पिच का क्या मतलब है? इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, उर्दू में? नहीं, उर्दू में ही। मेरा मतलब ये है कि थोड़ा एलैबोरेट करें। थोड़ा रफ कह रहे हैं, रफ पिच होगा तो शायद बॉल थोड़ा ग्रिप करे और टर्न थोड़ा सा हो। बॉल पे बेसिकली बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आएगा, लेकिन हमने देखा है जो डिफरेंस ज़्यादा बाउंस का डिफरेंस काफ़ी है, तो स्पिनर्स को टर्न तो मिल रहा है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात जो है तारिक भाई और आप तो मॉडर्न डे क्रिकेट में बिलीव करते हैं कि बाउंड्रीज ही लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रेंड सा ये बन रहा है कि जो बैटर इन है जो सेट हो जाता है उसको ही रन्स बनाने हैं। नया बैटर आके रन्स बनाना उसके लिए ज़रा मुश्किल है। तो जो टीमें लंबे रन्स किए हैं उनके ओपनर्स या नंबर 3 वाले ने को 50, 60, 70 की इनिंग खेली है, तो 100 भी कर गए थे खुशहाल परेरा, लेकिन वो ज़रूरी है। थोड़ा ये T20 के ना थोड़ा ऑपोजिट बात है, लेकिन कंडीशंस ये डिमांड कर रही हैं। ये वो उन्होंने जो वही वाली बात की कि वंस योर सेट तो उसके बाद आपने एक बड़ा स्कोर करना है। बड़े हम देख रहे हैं बैट्समैन आते हैं 20-30 करके, उसके बाद आउट हो जाते हैं एंड देन फिर नया जो बैट्समैन आ रहा है उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो ही आपने कंडीशंस देखी हैं, शाम में जो मैचेस देखे हैं, एटलीस्ट टॉस के हवाले से बात कर लेते हैं तारिक सईद के, ये क्या आपको क्या लगता है टॉस के जीत के फिर क्या फैसला करना चाहिए कंसिडरिंग द कंडीशंस जो हमने अभी देखी? देखिए, अभी तक तो हमने कराची में एक ही ट्रेंड देखा है कि जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग करने के लिए जा रहा है। लाहौर में मामला जो है वो इससे कदरे मुख्तलिफ था। तो ये अब क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन पिच नहीं है, आज कराची की टिपिकल पिच है, तो इसका एक ये अच्छा होगा कि ये दोनों टीमों के ज़्यादा करीब रखेगी और हमें एकतरफा मैच जो है वो शायद देखने को ना मिल सके। तो स्पिनर्स तो बिल्कुल प्ले में आएंगे। इसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके जो कटर्स हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं लाहौर की निस्बत। उन पे रन्स बन रहे थे लाहौर की पिच पर, लेकिन यहाँ क्योंकि गेंद को थोड़ी सी पकड़ मिल रही है उस फास्ट बॉलर्स के कटर को, तो इसलिए स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो जाता है। विकेट टेकिंग डिलीवरी भी है वो यहाँ। अच्छा, ये अब क्योंकि बात होगी, आपने टॉस की बात कर ली, अब हम टॉस के लिए जो है रेडी भी हैं। देखना ये पड़ेगा कि टीम जो जीती वो क्या करती है। वैसे बॉलिंग कर रही है थ्रू आउट द ट्रेंड, यही हमने ट्रेंड देखा है। वी आर रेडी विद द टॉस, लेट्स हेड ओवर टू अरूज मुमताज हु इज आउट देयर विद द 2 कैप्टन्स। A beautiful, cool, breezy evening here at the National Bank Stadium as we continue ESL 11, match number 21, and I've got all important men alongside. Hyderabad Kingsman Manas Labuschagne, new captain, stand-in captain for today, Chris Green for the Islamabad United, Mr. Kamran Chaudhary, and the match toss rep, Subhan. Correct. Subhan, you'll pass the coin over to Manas.
But before we spin the coin, Islamabad United have a lovely, beautiful gesture welcoming the new franchise by presenting this beautiful ajrak. Thanks, mate. Yeah, Well done, guys. Manas, ready? Away you go. Heads. Heads is the call. Lands in the favor of the Kingsmen. Manas, what are you going to do and why? We'll have a bowl. I think it's it looks like a beautiful wicket. We feel like during the night it probably skips on a little bit more. Sort of showed that last night, so we're sticking with that. You must have slept well last night. Finally churn over 2 important points, and they came in the fashion of a good all-round performance. Yeah, I think it was just nice for us to put a whole game together and, really show what this team can do. Chasing a, hefty total like 190 was really impressive from a batting unit, and the way we restricted that towards the back end as well was really impressive. So exciting night for us last night, but it's got to do it all again tonight. Got to do it all again. Is it good that you won and you don't really get a day off or rest in between? You just come out and crack on again? Yeah, I think when you've got a little bit of momentum and you're playing well, it's really nice to sort of come back and be able to put those things into place again. So hopefully we can, start well again today. All right then, team changes? Just one, Akif out and Asif in. All right then, Manas, go well. Thank you very much. Thank you, brother. There you go. All right then, captain for today, Shadab not feeling well? Yeah, unfortunately he's missing today. We've got a long break to our next game, and then obviously a longer one there, so just precautionary, but he'll be back with us soon. So I've got some big shoes to fill. All right, then in terms of preparation, your first game here was a day game, fairly simple start in terms of just chasing 100. What have been the preparations been since like? Yeah, look, we're playing good cricket. I actually would have batted first tonight if we won the toss. The feedback that we were provided was it's quite a dry surface, and we expected them to bowl first. Their batting's been going really well for them, so yeah, it was a win-win in that toss. All right, then apart from Shadab, what else are we looking at? No, that's just the one shade. Shadab's unfortunately out, but the exciting news is that gives Mayran the opportunity, which I'm really excited to see. He's been awesome around the group so far, and I think he brings experience with his youth as well. All right, then Chris, go well tonight. Thank you. Right, then the news from the centre is that the Hyderabad Kingsmen have won the toss and will have a bowl. नो सरप्राइजेस बात हो रही थी कि क्या टॉस जीत के क्या करना चाहिए, और तारिक सईद कह रहे थे बॉलिंग ही करनी चाहिए, तो हैदराबाद किंग्समैन बॉलिंग करिए। एक चेंज है उनका, आसिफ महमूद खेल रहे हैं बाजिद, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर को साइम अयूब की बात हो रही थी, मां सदाकत ने ठीक है कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उस तरह कंसिस्टेंटली हमने रन्स नहीं देखे, तो वो ज़रूरी होगा आज अगर वो चेस पे भी जा रहे हैं तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्म इवेंचुअली तो करना पड़ेगा। देखिए, अच्छी बात ये हुई है कि कल वो मैच जीत गए हैं। अब नया फ्रेंचाइज है, नई उनकी टीम है, अभी इतनी ज़्यादा वो चेंजेस करते आ रहे हैं कि राइट फार्मूला और स्ट्रक्चर टीम की वो नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन पिछला मैच जो जीते हैं उसके बाद थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। आई थिंक मार्नस ओपन कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सही है कि वो ओपन करें, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि थोड़ा सा टाइम मांगता है। कल तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर बाकी सारे प्लेयर्स उसके अराउंड खेल सकते हैं। साइम अयूब की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। साइम अयूब किस तरह रन्स करेंगे वो तो हम नहीं बता सकते किस तरह रन्स करेंगे, लेकिन बार बार तो मैं तो यही कहता हूँ कि वनडे क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। वनडे क्रिकेट में इसने अपना नाम ज़्यादा कमाया, T20 को अभी तक मास्टर नहीं कर सका। जो स्ट्रक्चर ये वनडे क्रिकेट में एज बैटर करता है, जो इनिंग्स जिस तरह अपनी चलाता है, शायद उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफसाइड की गेम इसकी, आप शुरू के इसके मैचेस देख लें, ऑफसाइड की गेम इसकी बहुत अच्छी है, बट जब भी इसको प्रेशर पड़ा कि बाउंड्री मारता हूँ तो ये बॉल लेग साइड पे खेल रहा है, और वो जो इसका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, वो थोड़ा सा कम हो गया। शादाब के ना होने से इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगेन हमने उनकी लीडरशिप की भी बात की, कप्तानी की भी बात की, बट मोर इम्पोर्टेंटली उनके ना होने से वो जो विकेट टेकिंग मिडिल में हमें नज़र आ रही है 7 से 15 ओवर्स के दरमियान, वो ऑब्वियसली एक लॉस है, बट इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि अगर उनका एक प्लेयर नहीं, मेन प्लेयर जो है नहीं खेल रहा, फिर भी जीत सकते हैं। जी हाँ, और महरान मुमताज़ जो हैं ये बहुत देर से ये मुंतज़िर थे कि इनको मौका मिले। ज़्यादा वक्त जो है बेंच पे इन्होंने गुजारा है पिछले 1-2 सीज़न से भी, तो मेरा ख्याल है कि इसको जाने नहीं देंगे। फिंगर स्पिनर हैं और
बहुत ही अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। तो जिस तरह इनके कप्तान कर रहे थे वहाँ के, वो जो यूथ का एलिमेंट है वो लेकर आएंगे। अच्छे होनहार ये क्रिकेटर हैं और मजमूई तौर पर इनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो अच्छी रही है, लेकिन शादाब का एक फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर हैं और अब इनके पास सारे फिंगर स्पिनर्स आज जमा हो गए हैं, तो ये एक फ़र्क तो है। अच्छा, इनकी बैटिंग भी बाज़द तगड़ी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मार्क चैपमैन फॉरेन प्लेयर्स में आ जाते हैं, फिर एट द टॉप देव गॉट डेवन कॉनवे एंड लेट्स नॉट फॉरगेट समीर मिनास हु हैज़ बीन द की सेंट्रल फिगर। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन है ऑफ फॉरेन प्लेयर्स एंड लोकल, वो डेटा बड़ी अच्छी इस्तेमाल की टीम फॉर्मुलेट करने में। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा डेटा पे बहुत ट्राई करता है। ऐसी फ्रेंचाइज है जो हमेशा ही मतलब ऐसी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं और लगता है ऐसे ही है कि सारे बॉक्सेस टिक रहे हैं, और बाकी वो जब HPL PSL शुरू होता है तो वो बॉक्सेस टिक करते हैं। आज जो हैदराबाद ये देखेंगे कि यार चलो शादाब नहीं खेल रहे तो थोड़ा सा लीवे है, लेकिन बैटिंग हमेशा इन्होंने वो पावर पे बेस की है कि पहले बॉल से 20वें ओवर तक हम अटैक करेंगे, और उस वजह से ये बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अडेप्टेबिलिटी इस दफ़ा PSL में हमें नज़र आई है उनकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और क्योंकि कई ऐसी सर्फेसेस आए हैं जहाँ पे पूरी तरह बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, पर उस पर भी अडेप्ट कर गए हैं। लेकिन तारिक भाई ने ये कहा था कि आज जो ट्रेडिशनल कराची की पिच है बॉल थोड़ा सा फंसेगा, तो शायद ये हैदराबाद के लिए ये खुशखबरी है। और शादाब इतने इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं इनके लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, इनेविटेबली वो PSL में परफॉर्म करते हैं। आज वो नहीं खेल रहे। बॉलिंग बैटिंग तो ठीक है, लेकिन जो लीडरशिप है प्लस फील्डिंग वो थोड़ी सी मिसिंग ज़रूर होगी। तो वो हैदराबाद के लिए ये एडवांटेज है, जब वो टॉस पे नहीं आए होंगे तो वो हैदराबाद की टीम काफ़ी खुश हुई होगी। अच्छा, इनकी सारी प्लेयर्स में तारिक सईद अगर बात की जाए कि इनकी जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ 14 विकेटें इन्होंने लूज़ की है पूरे HPL PSL में। दैट शोज़ यू कि जी इनकी बैटिंग चल रही है, कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कुछ नाम भी लिए। हैदर अली की तरफ से अभी उस तरह से शायद कंट्रीब्यूशन, अगर बात की जाए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी अभी तक हमने कंट्रीब्यूशन नहीं देखी, वो एक ऐसे प्लेयर नज़र आते हैं जो शायद आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी रन्स करें। ऑल द मोर रीज़न अगर आज शादाब नहीं खेल रहे तो फिर उनकी क्या वैल्यू होगी, मतलब क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? जी, हैदर अली को इतने मौके मिले भी नहीं, इनके लोअर ऑर्डर की तरफ अभी बात गई ही नहीं जो आप जिक्र कर रही थी 14 विकेटों का, क्योंकि टॉप ऑर्डर से रन्स आ रहे हैं और फिर नीचे इतने मौके नहीं आए। लेकिन हैदर अली इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो खेल सकते हैं और वो दबाव में भी अच्छा खेल सकते हैं, स्पिन को तो बहुत ही आला खेलते हैं। तो इन पिचेस के लिए एक तो आइडियल हैं। यहाँ फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई हुई है जब पहली बार आए थे। लेकिन शादाब के ना होने से इनका एक बॉलर ही कम नहीं होगा, इनका एक बैट्समैन भी कम हो जाता है। चलें ठीक है, ये तो आपने सुन ली है थॉट्स ऑफ तारिक सईद एंड बाज़द खान। हैदराबाद हैज़ वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड। उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है और ये टॉस जो है इट्स बीन ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज ऑन। डोंट फॉरगेट, आप रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। टॉस का जो गोल्डन टॉस कॉइन है, दैट्स व्हाट यू कैन विन। एंड आई एम श्योर कि अगर आप रजिस्टर करेंगे एप्लीकेशन पे और उसके बाद लकी ड्रॉ में हो सकता है आपका नाम आ जाए। सो डोंट फॉरगेट टू लॉग ऑन एंड रजिस्टर योरसेल्फ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माहिराना राय ज़रूर लेंगे अपने गेस्ट की। हैदराबाद किंग्समैन विनिंग द टॉस और बॉलिंग का फैसला किया है। एक नज़र डाल लेते हैं दोनों टीम्स पे। तारिक सईद, हैदराबाद किंग्समैन का एक चेंज है, आसिफ महमूद, इनके बारे में आप क्या हमें बता सकते हैं? जी हाँ, ये आकिफ जावेद की जगह पर टीम में आए हैं और ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं हैदराबाद से और सिंध से। और उस वक्त ऐसा लग रहा था, ये साइम अयूब और शर्जील खान इनके साथ ये खेला करते थे, तो जब ये नेशनल T20 की सिंध की टीम चैम्पियन भी बनी थी 2022 में, कि शायद ये जल्दी पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं ये दरवाज़ा खटखटा रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन खबर आई कि मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो अच्छा लग रहा है वापस आए, लोकल खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे हैं, लोकल प्लेयर की तरह खेल रहे हैं। जी हाँ, और दाएँ हाथ से ये फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इनमें वो जो पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की तलाश है वो इनमें है, सारे जौहर जो हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश है। मेहरान मुमताज़, इस्लामाबाद यूनाइटेड, बाज़द, हमने इनको पहले भी इन एक्शन देखा है फॉर अपने सर्किट में। कैसे आप इनको कैसे रेट करते हैं? नहीं, इनको मौके ज़्यादा नहीं मिले,
बहुत हाईली रेटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और तेज़ करते हैं। इस फॉर्मेट वाइट बॉल में भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, फील्डर और बैटर, तो वो जो सारे बॉक्सेस हैं ये टिक करते हैं। तो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा मसला होगा शादाब के जाने से, बट वो मैंने पहले भी बात की, लीडरशिप का थोड़ा सा मसला होगा। दूसरा हम देखते हैं HPL PSL ना हम ज़रा दूर से देखते हैं, लेकिन अब जब नई टीमें आई हैं ना तो मैनेजमेंट में भी बहुत राइवलरी आ गई है। अब काफ़ी सारे जो मैनेजमेंट है हैदराबाद किंग्समैन की वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में थी और इसी तरह काफ़ी चॉप एंड चेंज होता रहता है। तो एक विद इन उसकी ना एक राइवलरी वो एक और चल रही है, वो जो हमें नज़र नहीं आ रही वो एक और चल रही है कि जो मैनेजमेंट है वो उसकी राइवलरी अपनी जगह है। आवाम तो देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन वो एक और चल रही है। बस उन्होंने कहा कि एक ही राइवलरी रह गई थी, हमने सबकी तो राइवलरी बना दी है, तुमने कहा ये राइवलरी भी जो है ना हम निकालें। चले आपकी जो है ना आप लोग अब दोनों की माहिराना राय लेते हैं और पता करते हैं कि क्या आपके तासुरात हैं। चलिए जी नंबर्स पे आ जाते हैं, टोटल पे आ जाते हैं। माहिराना राय बाज़त आपकी क्या है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जब बैटिंग कर रहा है शादाब खान के बगैर, क्या टोटल करेगा तो दिल फील के they can defend this? देखिए तारिक भाई ने बताया कि वो वाला पिच नहीं है, ये ट्रेडिशनल कराची का पिच है, तो थोड़ा और लो स्कोरिंग आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड यही करेगा कि हम 160 170 टारगेट करें, इससे अगर ओवर पार हम ले जाते हैं, चेसिंग में थोड़ा आसानी है इधर कराची में, तो आपको ओवर पार करना है, तो अगर आप 170 सोच रही हैं पार तो 190 तक आपको जाना पड़ेगा, बट बेस आपको 170 की बनानी क्योंकि ज़रा मुश्किल पिच है। जी आपके जल्दी से एक नंबर दे दें, टाइम कम है। जी हाँ, 100 अगर 75 180 रन ये बना लेते हैं तो हैदराबाद को ये मुश्किल में ला सकते हैं, क्योंकि लबुशेन है, मैक्सवेल के भी अभी रन आए नहीं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। यू हर्ड द थॉट्स ऑफ तारिक सईद एंड बाजिद खान। इन्होंने आपको बताया कि क्या सिचुएशन है, क्या लगता है कि क्या टोटल्स जो हैं ये मैच जिता सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हमने देखा कि शाम का मैच दिन के मैच से मुख्तलिफ रहा है, रन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो देखना ये पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज कितने रन्स बनाते हैं और कितना वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड दिस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लाइव एक्शन होगा। कीप वॉचिंग द HPL PSL, कीप वॉचिंग माहिराना राय इन पिच साइड।